अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईशा की नमाज से पहले एक मंत्र पढ़ो, कायनात परी मदद के लिए हाजिर हो जाएगी। अपनी आंखों से जिंदा मौजज़ा देखोगे। अगर आप लोग एक दिन में अपना नसीब और अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं तो इस अमल को ज़रूर करें। आज़मूदा अमल है। ईशा की नमाज से पहले आपने एक मंत्र है उसको पढ़ना है और एक खूबसूरत कायनात परी आपके सामने हाजिर हो जाएगी। हाजिर होकर आपसे पूछेगी कि आपने मुझे क्यों हाजिर किया है, आप मुझसे क्या मदद लेना चाहते हैं। जैसे ही मंत्र पढ़ेंगे मदद के लिए हाजिर हो जाएगी। इतनी ताकत है इस अमल में। गुजारिश है कि जिन लोगों ने इस अमल को करना है वीडियो को अच्छी तरह पूरा देखें ताकि आपको हर बात समझ आ जाए। एक ही दिन का ये अमल है और एक ही दिन में नसीब और तकदीर बदल जाती है। ठीक है, इसको हाजिर करके आप हर तरह का अपना मसला हल करवा सकते हैं। मोहब्बत के मसले हल करवाना, दुश्मन को ज़ेर करना, कारोबारी मसले हल करवाना, कफ़ील का मसला हल करवाना, पेपरों का कागजात का मसला हल करवाना, ठीक है, बंदिशें ख़त्म करना, किसके दिल में मोहब्बत पैदा करना, पसंद की शादी का मसला हल करवाना, नाफरमान औलाद को अपनी मुट्ठी में करना, या वो मेरी बहनें जो अपने शोहरों की वजह से परेशान हैं, ठीक है, अपने शोहरों को अपनी मुट्ठी में करना, या जिन भाइयों की बीवियां मेके पे जाके बैठी हुई है वापस आने का नाम नहीं लेती, वो भाई इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल को किसी भी दिनवार किसी भी चांद की तारीख को किया जा सकता है। जिस रोज़ आपने इस अमल को करना है उस रोज़ आपने पान, सिगरेट, नस्वार, हुक्का, गुटखा, बीड़ी, नशा और तमाम चीज़ों से परहेज़ करना है। इसके अलावा जो लोग शादीशुदा हैं वह हुकूक़ ज़ौजियत से भी परहेज़ करेंगे। कुछ चंद परहेज़ हैं। बड़ा गोश्त नहीं खाया जाएगा। अमल को राजदारी के साथ किया जाएगा। अमल को इशा की नमाज से पहले करना है, यानी कि मगरिब की नमाज और इशा की नमाज के दरमियान इस अमल को किया जाएगा। अमल थोड़ा सा इस तरह से है कि आपने इस अमल को पानी में खड़े होकर करना है। ठीक है, चलते हुए पानी में, नहर में खड़े हो जाएं, किनारे पे, समंदर के किनारे खड़े हो जाएं या दरिया के किनारे खड़े हो जाएं, वहाँ पर आपने खड़े हो जाना है। इशारा आपने इस अमल में नहीं करना। जो मंत्र आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इस मंत्र को 101 बार पढ़ा जाएगा। मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। फूल खिले फूल हंसे, फूल पर नार सिंह बसे, चले मंत्र वाचा, देखो नार सिंह मैं तेरी हाजिरी का तमाशा, हाजिर होकर अपना तोशा भी ले, परी को भी हाजिर कर। आपने एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। उस लाल रंग के कपड़े में एक मीठा पान डालना है। ठीक है, 3 मोतीचूर के लड्डू डालने हैं और 3 आपने गुले लाला के फूल डालने हैं। वो लाल रंग का कपड़ा आपने अपने दाएं हाथ में पकड़ लेना है। इसके अलावा एक आपने काले रंग का कपड़ा लेना है। उस काले रंग के कपड़े में सिर्फ़ और सिर्फ आपने 3 ताज़ा साबुत नारियल ये रख के वो काला कपड़ा दूसरे हाथ में पकड़ लेना है। एक कपड़ा दाएं हाथ में, दूसरा कपड़ा बाएं हाथ में। जब नार सिंह हाजिर होगा 101 बार पढ़ाई करने पर, तो आपने जो लाल रंग के कपड़े में जो चीज़ें डाली होंगी, मीठा पान और वो चीज़ें, वो इसको दे देनी है। ये चला जाएगा। उसी वक्त आपके सामने एक परी हाजिर हो जाएगी, क्योंकि एक खूबसूरत लड़की की शक्ल में हाजिर होगी। हाजिर होकर आपसे पूछेगी कि आपने मुझे बुलाया है, मुझसे क्या चाहिए आपको। तो आपने कहना है कि आप मेरे साथ दोस्ती कर लें और मुझे अपनी हाजिरी का आसान तरीका बता दें। अब ऐसा नहीं है कि आप जब पानी में खड़े हों तो जो है ना किसी ऐसी जगह खड़े हों जहाँ आबादी हो। आबादी से हट के अमल करना है आपने, तन्हाई में करना है, राजदारी में करना है, कोई आपको देखे ना। और मगरब और इशा के दरमियान अमल करना है, इशा के बाद नहीं करना। रात को 12 बजे नहीं करना, मगरब और इशा के दरमियान। मंत्र आप देख लें कितनी देर में पढ़ा जाएगा, इस हिसाब से आप चले जाएं। आपने अच्छी तरह इससे वादा कसम लेना है, कौलो करार लेने हैं, हज़रत सुलेमान की कसम लेनी है और एंड पे आपने इसको 3 जो ताज़ा साबुत नारियल थे वो इसको दे देने हैं। बहुत खुश होगी और जो इसने हाज़िरी का तरीका बताया होगा उस तरीके पर आप इसको दोबारा भी हाज़िर कर सकते हैं। अमल की इजाज़त लेकर करें, लोहे तस्कीर बनवाकर करें और अमल के हवाले से किसी बात की समझ ना लगी हो तो वो जान के ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।